आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग वेस्ट बंगाल पीजीटी और टीजीटी के रिगार्डिंग आप लोगों को जो है वो टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, और उसी टॉपिक में या उसी सीरीज़ में आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। अगर कोई बच्चा रिवीजन बैच में जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है, जिसके साथ आपको जो है वो टेस्ट सीरीज़ जो है वो क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी। उसके लिए आपको ये नंबर दिया गया है 9045220432, और रिवीजन लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है उसको हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। तो पहला है, किसके अफसाने में रूसी अफसाना निगार चेखोव की अक्कासी नज़र आती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजेंद्र सिंह बेदी। अगला सवाल है, बेदी की तख्लीक़ात में कहाँ की अक्कासी पाई जाती है, लाहौर की, हिंदुस्तानी, पंजाब या अमृतसर। तो सही आंसर हो जाएगा पंजाब के देहात की अक्कासी जो है वो दिखाई देती है। और पंजाब को पंजाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि पंच का मतलब होता है 5 और आब का मतलब होता है दरिया। तो जहाँ पर जो है वो 5 दरिया हैं यानी कि नदियाँ हैं, तो इस हिसाब से इसे पंजाब कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बेदी का पहला अफसाना महारानी का तोहफ़ा किस रिसाले में छपा। क्वेश्चन नंबर 33 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि सारन में। अगला सवाल, बेदी का पहला अफसाना कौन सा है। तो ये उसी का ऊपर रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि महारानी का तोहफ़ा। आगे बढ़ते हैं। बेदी ने अपनी अदबी ज़िंदगी की शुरुआत किस सिनफ़ अदब से की थी। उर्दू शायरी से, पंजाबी नज़्म से, पंजाबी अफसाने से या उर्दू अफसाने से। क्वेश्चन नंबर 35 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि पंजाबी नज़्म से। आगे बढ़ते हैं। बेदी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस नाम से किया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, तो सही आंसर हो जाएगा मोहसिन लाहौरी के नाम से किया था। आंसर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेदी का इंतकाल कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 11 नवंबर 1984 को उनका क्या हुआ था, इंतकाल हुआ था। अगला सवाल, बेदी के वालिद मोहतरम का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि हीरा सिंह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 39 है, तो सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश हुई कहाँ पर, लाहौर में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजेंद्र सिंह बेदी की तारीख़ पैदाइश क्या है। हमने भी देखी पैदाइश की जगह लाहौर है, तो इनकी जो पैदाइश है वो है ऑप्शन 2, यानी कि 1 सितंबर 1915 में। ये जो है वो क्या है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल टीजीटी और पीजीटी का इम्तिहान आप लोगों का 7 सितंबर और आप लोगों का जो है वो 14 सितंबर को होना था है, टीजीटी और पीजीटी का। तो उसी के लिए एक मगरबी बंगाल के उम्मीदवारों के लिए एक शानदार किताब है जिसका नाम है मश्क उर्दू। आप लोग जो है वो इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये आपको चौक एंड डस्टर एकेडमी पर जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। इसमें जो है वो निसाब के एतबार से आपके पास जो है वो प्रैक्टिस सेट आपको जो है वो इसमें मिल जाएंगे, जितने आपके सिलेबस में हैं, सारे शोरा, सारे मुसन्निफ़, और इसके साथ साथ आपको इसमें जो है वो प्रैक्टिस के लिए जो है वो सैम्पल पेपर में मिल जाएंगे। आप लोग जो है वो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपको चौक एंड डस्टर एकेडमी पर जो है वो अवेलेबल रहेगी। ऑर्डर करने के लिए आपको ये नंबर याद होना चाहिए 9045220432। इस नंबर पे आप रब्ता करेंगे तो ये बुक आपको जो है वो ऑल इंडिया मिल जाएगी, और ये ऑल इंडिया जो है वो इसकी क्या है, फ्री डिलीवरी है। आप लोग जो है वो इसे एज़ सुन एज़ पॉसिबल ऑर्डर करेंगे तो आपको ये फ्री डिलीवरी मिल जाएगी। ये दोनों फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल रहेगी, चाहे आप इसे ई बुक के ज़रिए ले सकते हैं या फिर आप लोग जो है वो इसे बाय पोस्ट भी जो है वो अपने घर पर मंगा सकते हैं। दोनों तरीके से आपको फ़राहम करा दी जाएगी, जो मश्क उर्दू के नाम से आपको मिलेगी सिर्फ़ और सिर्फ चौक एंड डस्टर एकेडमी पर। और इसमें निसाब के एतबार से MCQ रहेंगे। जो आपका पैटर्न है 60 क्वेश्चंस का, उसी पैटर्न पे जो है वो आपको इस किताब में जो है वो प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, दिल में बसाओ कमेटी कहाँ कायम हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, लाहौर में, मोहल्ला,
मुल्ला शकूर में, पंजाब में या अमृतसर में? क्वेश्चन नंबर 41 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मोहल्ला मुल्ला शकूर में। और ये किस में हुई थी? अफसाना लाजवंती में। अगला सवाल, अफसाना लाजवंती के मरकज़ी किरदार कौन से हैं? तो दो हैं, सुंदर लाल और लाजवंती, और दोनों में कैसा रिश्ता है? तो याद रख लीजिएगा, मियाँ और बीवी का रिश्ता है, यानी कि शोहर और बीवी का रिश्ता है। आगे बढ़ते हैं, अफसाना लाजवंती का मौजू क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन 3, यानी कि मगवैया औरतों को फिर बसाने की मुहिम। यानी कि जो हिंदुस्तान में 1947 में तकसीम हिंद हुआ था, उसके दौरान कुछ लोग जो है वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए थे। तो उसी में एक्सचेंज करना या तब्दील करना का मौजू ही क्या था? अफसाना लाजवंती का था। अगला सवाल, अपने दुख मुझे दे दो कब शाये हुआ? ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना भी है और मुंशी प्रेमचंद का ये अफसानवी मजमू भी है, जो एग्ज़ाम में जो है वो आप लोगों से पूछा भी जाता है। तो अपने दुख मुझे दे दो जो है वो 1965 में शाये हुआ, और इसमें जो है वो आप लोग बता सकते हैं कि इसको डेडिकेट किसको किया गया था? राजेंद्र सिंह बेदी ने। तो याद रख सकते हैं, आल अहमद सुरूर को जो है वो इसमें डेडिकेट किया गया था। और इसमें कितने अफसाने शामिल थे? तो इसमें 10 अफसाने जो है वो शामिल हैं। और जो आपके निसाब में है लाजवंती, लाजवंती जो है वो इसी अफसाने में जो है वो शामिल है। अगर हम लोग 10 की बात करें तो लाजवंती है, बेबल है, जोगिया है, लंबी लड़की है, अपने दुख मुझे दे दो है, हज्जाम इलाहाबाद है, दिवालिया है, यूकलिप्टिस है। इसके अलावा जो है वो और दिगेर अफसाने हैं जो अपने दुख मुझे दे दो में शामिल हैं। अगला सवाल, अपने दुख मुझे दे दो बेदी के किस अफसानी मजमे में शामिल है? लाजवंती किस में शामिल है? तो मैंने आपको भी बताया अपने दुख मुझे दे दो में। इसके दो किरदार आप लोग याद रख लीजिएगा, एक है इंदु और दूसरा मदन। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मदन किसका कारोबार करता था? तो याद रख लीजिएगा, मदन गुंदे बरोज़े का जो है वो काम करता था। अगला सवाल है, अफसाना लाजवंती का तख्लीक कार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 राजेंद्र सिंह बेदी। आगे बढ़ते हैं, बेदी का पहला अफसानी मजमूआ दाना व दाम कब शाये हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, दाना व दाम जो है वो 1936 में जो है वो शाये हुआ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो कोई नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसे मान लेंगे क्योंकि यही क्या है, सबसे करीब है। वैसे सही आंसर है इसका 1936। और ये इसका जो डेडिकेशन है दाना व दाम का, डेडिकेशन का मतलब होता है इंतसाब, जिसे वो एक तरीके से श्रद्धांजलि कह सकते हैं या हम लोग कह सकते हैं कि उसको डेडिकेट किया है। तो दाना व दाम जो है वो राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने माँ बाप को जो है वो किया है। बाप का नाम हमने अभी आपको बताया, वालिद का नाम हीरा सिंह था, और हीरा सिंह के साथ उनकी जो वालदा थी उनका नाम था शिव देवी। क्या था? शिव देवी या शिवदाई जो है वो उनका नाम था उनकी वालदा का, और उन्हीं के नाम पर ये दाना व दाम पहला अफसाना मजमा उनका इंतसाब था। अगला सवाल, बेदी का पहला अफसानी मजमा कौन सा है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा दाना व दाम। इस पर जो है वो हम लोग गुफ्तगू कर चुके हैं, जिसमें जो है वो क्या है 14 अफसाने शामिल हैं। अगला सवाल है, 1978 का गालिब अवार्ड किस अदीब को मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 राजेंद्र सिंह बेदी को 1978 में गालिब अवार्ड मिला। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी को किस सन में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1972 में राजेंद्र सिंह बेदी को जो है वो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 1972 ऑप्शन ए। 1972 में तो उनको जो है वो दूसरा मिला है, यानी कि 1972 में उनको पद्मश्री मिला है। यहाँ पर पूछा गया है साहित्य अकादमी अवार्ड, तो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1965 में, 1965 में। आगे बढ़ते हैं, सुंदरलाल को लाजो के आने की खुशखबरी कौन देता है? क्वेश्चन नंबर 51 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि लालचंद। अगला सवाल, सुंदरलाल का दोस्त कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 52 आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये जो है वो किरदार सारे लाजवंती के हैं। अगला सवाल, लाजवंती किस ज़ात की औरत थी? पंजाबी, हिंदू, मगवी या अंसारी? क्वेश्चन नंबर 53 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल, लाजवंती की उर्फियत क्या थी? लाजो, लाजुन, लाज या लाजवंती? क्वेश्चन नंबर 54 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाजो, जो सुंदरलाल उसे कहकर बुलाता था। अगला सवाल है, सुंदरलाल और लाजवंती का रिश्ता क्या है?
तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था मियाँ और बीवी का। कुछ क्वेश्चन जो है वो जब ये टेस्ट हुआ था हमारे ऐप पर, तो उसमें जो है वो कुछ गड़बड़ी थी टेक्निकल इशू की वजह से। अगर किसी बच्चे के वहाँ पर आंसर गलत आ रहे हों तो यहाँ पर उसने जो है वो दुरुस्त कर सकता है। कभी कभी टेक्निकल इशू हो सकता है, कंप्यूटर जो है वो सवाल को गलत अडॉप्ट कर लेता है, तो यहाँ पर मैं उसका सही आंसर बता देता हूँ। आप लोग जो है वो इसे देख सकते हैं। इसकी PDF आपको ऑलरेडी हमारे ऐप पर मिल जाती है। अगर वहाँ पर नहीं मिलती है तो आप लोग जो है वो हमारे टेलीग्राम से भी इसे कैरी कर सकते हैं। अगला सवाल है, अफसाना लाजवंती की इब्तिदा होती है उर्दू नज़म से, पंजाबी नज़म से, पंजाबी गीत से या कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पंजाबी गीत से। अगला सवाल, दिल में बसाओ कमेटी का सेक्रेटरी कौन मुंतखब होता है? क्वेश्चन नंबर 57 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सुंदरलाल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, किस मुसन्निफ़ की कहानियों में जहद आज़ादी की झलकियाँ मिलती हैं? क्वेश्चन नंबर 58 है, तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन 3 यानी कि मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल, इनमें से कौन सा अफसानी मजमूआ मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 59 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि नज़ारे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? तो यहाँ पर अफसाना बताना है कौन सा राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि हतक। और ये किसका है? ये मंटू का है। और मंटू को जो है वो हम लोग अगले सेशन में, यानी कि जब अगला हमारा टेस्ट सीरीज़ का सॉल्यूशन होगा, उसमें हम लोग जो है वो मंटू के हवाले से बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो यहीं से ख़त्म होते हैं और आगे जो है वो टॉपिक हमारा नया जो है वो शुरू होगा मंटू का। लेकिन मंटू से पहले कुछ सवाल राजेंद्र सिंह बेदी से जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आप लोग जो है वो उसे नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई सवाल आए तो आप लोग उससे ना चुकें। जैसे उन्होंने 1931 में 1931 में 10वीं की परीक्षा पास की हाई स्कूल से। 1933 में, क्योंकि ये रिवीज़न भी साथ साथ होता रहेगा, 12th उन्होंने पास की। इसके बाद जो है वो उन्होंने 1932 में ही 12th में ही अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कर लिया था और नाम रखा था मोहसिन लाहौरी। और पंजाबी नज़म से जो है वो उन्होंने क्या की थी, अपनी इब्तिदा की थी। 12वीं करने के बाद 1934 में 1934 में उन्होंने शादी कर ली और उनकी बीवी का नाम था सुखवंत कौर। ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो है उसे याद रख सकते हैं और यहाँ से जो है वो एग्ज़ाम में सवाल भी जो है वो आ सकता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ लोगों के बारे में इख्तलाफात हैं कि उनका पहला अफसानी मजमूआ कौन सा है या पहला अफसाना कौन सा है। तो बाज़ लोग कहते हैं कि उनका पहला अफसाना महारानी का तोहफ़ा है, लेकिन बाज़ किताबों में जो है वो भोला मिलता है। अभी जो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें महारानी का तोहफ़ा ही ऑप्शन हमने लगाया है। उसकी वजह यह है कि ऑप्शन में भोला नहीं था। अगर ऑप्शन में भोला आ जाता है तो आंसर हमें क्या लगाना है, भोला लगाना है। तो इसलिए कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जो है वो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करते हैं, जिससे जो है वो हमारे सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। इसके अलावा इनके अफसानी मजमूए काफ़ी सारे हैं, लेकिन उसमें अपने दुख मुझे दे दो जो है वो अहम है। और उन्होंने जो है वो ड्रामे भी लिखे हैं। ड्रामों के मजमूए में उनका एक ख़ास तौर पे अहम है जो आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, जैसे 7 खेल। 7 खेल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है और आ भी सकता है। ये जो है वो उनके ड्रामों का मजमूआ है और इसी में से जो है वो आपको एक न एक सवाल ज़रूर देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा इनकी अहम फिल्में भी हैं जो इन्होंने, राजेंद्र सिंह बेदी ने जो है वो फिल्मों में भी क्या की है, तबासमा की है, जिसमें उनकी फ़िल्म मशहूर है मिर्ज़ा गालिब, जो उन्होंने 1954 में लिखी। इसके अलावा एक बहुत शानदार फिल्म है देवदास, जिसमें आपने दिलीप कुमार साहब और शाहरुख खान को देखा होगा। दोनों अलग अलग तरीके से बनाई हैं, हालांकि एक और बनी है देव डी करके नाम है। इसके अलावा अभिमान, ये भी क्या है, एक फ़िल्म है। अक्सर इनसे जो है वो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ये अदबी खिदमात में इनके सवाल हैं। इसके अलावा अगर नॉवेल से पूछा जाए तो इनका इकलौता नॉवेल है जो हम लोग पढ़े हैं, एक चादर मैं लिसी, जिसमें जो है वो 3 किरदार बहुत अहम है। जिसमें पहला आता है हमारे पास रानो, दूसरा जो हमारे पास किरदार आता है मंगल, और मंगल के बाद आता है तलुका। मंगल और तलुका दोनों भाई होते हैं। तलुका बड़ा भाई होता है और मंगल छोटा भाई होता है। रानो जो है वो तलुका की बीवी होती है
और पंजाब में ऐसा है कि जब बड़ा भाई का इंतकाल हो जाता है तो उसकी बीवी की शादी छोटे भाई से जो है वो कर दी जाती है। और ये जो रिसाला था, यानी कि सॉरी, ये जो नावल था, ये रिसाला जो है वो नकूश में क्या हुआ था, किश्तवार शाये हुआ था, और उसके बाद जाकर जो है ये किताबी शक्ल में आया 1962 में। किश्तवार 1960 में हुआ और किताबी शक्ल में 1967 में 62 में जो है ये हमारे सामने आया। और इसी पर ही 1965 में राजेंद्र सिंह बेदी को क्या मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। इसके अलावा उनका एक और नॉवेल है, हालांकि वो नामुकम्मल है, और उसका नाम है नमक। तो आप लोग इसे भी जो है वो याद रख सकते हैं। इस तरीके से सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और आप लोगों को जो है वो तैयार रहना है। एग्ज़ाम आपका अनकरीब है, इसीलिए बिना किसी देरी के या सही वक्त को सही से इस्तेमाल करने के लिए आप लोग रिवीजन बैच या हम लोग कह सकते हैं टेस्ट सीरीज़ जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपका आज का इन्वेस्टमेंट जो है वो कल का क्या बनेगा, बेनिफिट बनेगा। कम कहना ज़्यादा समझना, ये एक समझदार इंसान की पहचान है। उम्मीद है आप इस समझदारी की रेस में उसमें साथ दौड़ेंगे और अपने कामयाबी तक जो है वो पहुँचेंगे। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।